मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट अगरतला। आज हम एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर 6, क्योंकि हम लोगों का जो 2 लेक्चर है वो लॉगरिथमिक फंक्शन में लैप्स कर गया है। तो एक लेक्चर कम से कम आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर 6 लेते हैं। तो उसमें हम आज और कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं कि आप लोगों को और कुछ जो डाउट है वो क्लियर हो जाए डिफरेंशिएशन का। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का कुछ और प्रॉब्लम करने से पहले हम बार बार एक ही बात आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक स्टेप डाउन कर जाना, घट जाना, डिक्रीज कर जाना, अवकलित हो जाना। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये होता है, बार बार एक ही बात हम आपको समझा रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। यानी कि जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस फंक्शन का उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे एक और हम बताए थे, एक रूल और बताए थे जिसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। यदि y का डिफरेंशिएशन करना है किसी दूसरे फंक्शन के टर्म में ना, जैसे क्या दिया हुआ है, y इजिकल टू दिया हुआ है e⁻x³, ये दिया हुआ है। 1 मिनट का बात हम ये समझा रहे हैं आप लोगों के लिए। y का डिफरेंशिएशन करना है e⁻x³ में। ये क्या है हमारा? हम लोग डिफरेंशिएशन किसमें करते हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं y इजिकल टू e⁻x का। क्या करते हैं? y इजिकल टू e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी यहां पे हमारा जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx इजिकल टू d(e⁻x dx), ये लिखते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है x, वो यहां पे क्या है? यहां पे x है। तो इस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या है? इस कंडीशन में हमारा फंक्शन हो जाएगा x³। यानी कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इजिकल टू d(e⁻x³ डिवाइडेड बाई dx³ इंटू dx³ डिवाइडेड बाई dx। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। हमेशा ये सब बात आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। उसका एप्लीकेशन हम बताएंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन उसका है, क्या यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन का। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, if x is equal to 40 and y is equal to 4 by t, then dy by dx is equal to what? ये हमको निकालना है। क्या करना है? x is equal to 40, y is equal to 4 by t, then dy by dx is equal to what? ठीक है, अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारा जो ये फंक्शन है x और y, वो किस में है? t के फंक्शन में है। किसके फंक्शन में है? t के फंक्शन में है। तो क्या करेंगे? x इजिकल टू क्या दिया हुआ है? 4t। डिफरेंशिएट करेंगे किसमें? dx बाई dt में। तो क्या हो जाएगा? 4 dt बाई dt आएगा। तो क्या हो जाएगा? dx बाई
dt इज इक्वल टू 4। आ गया। फिर इस तरह का क्वेश्चन हम एक बार और बता चुके हैं आपको। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 4t के पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4t के पावर -1। और ये कैसा फंक्शन है x टू दी पावर 1 के जैसा फंक्शन है, x टू दी पावर n के जैसा फंक्शन है। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा dy बाई dt हो जाएगा 4 कॉमन t टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई dt। अब x टू दी पावर n का क्या होता है n x टू दी पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएशन यही होता है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 4 इंटू टी के पावर इंटू पावर माइनस में वहां यहाँ आ जाएगा -1 इंटू टी के पावर -1। तो क्या हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू -4 इंटू टी के पावर -2, यानी कि क्या लिख सकते हैं -4 बाई टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, ये क्लियर है यहां तक। x इज इक्वल टू 4t, यानी कि x किसके टर्म में है t के फंक्शन में है, तो क्या करेंगे t के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। y किस में है t के, तो y को भी t के फंक्शन में डिफरेंशिएट कर देंगे। हमको निकालना क्या है dy बाई dx। देखिए क्या निकालना है dy बाई dx, इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dt क्या निकालेंगे -4 बाई टी स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। ये तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा dy बाई dt क्या आया है इज इक्वल टू -4 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई dt क्या निकाले थे 4। तो क्या हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। आंसर क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है x इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा एंड y is equal to a sin theta minus theta cos theta, then dy by dx is equal to 1। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है a sec स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है थीटा। क्या वेरिएबल है थीटा वेरिएबल है, क्योंकि x जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x जो फंक्शन है x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो हम लोग जो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं यहाँ dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, ये दो चीज निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो dy बाई dx निकल जाएगा हमारा। समझ रहे हैं बात, तो देखिए निकाल के देखते हैं। x इज इक्वल टू क्या है ये है, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा d सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पे कंफ्यूजन बराबर होता है, बार बार हम यही बात बोलते हैं ना, यहां पे कंफ्यूजन होता है बार बार और यही बात हम आपको बार बार कहते हैं। ये जो है वो हमारा पूरा फंक्शन है ना, d एक्स स्क्वायर ये क्या है dx है, ऐसा लिखते हैं। तो इसी तरह से यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं d सेक थीटा।
तभी तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इनटू डी सेक थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा, ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 सेक थीटा इनटू, और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इनटू tan थीटा, सेक थीटा इनटू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। ये हमारा क्या आ गया dx बटा d थीटा। क्लियर है यहां तक। अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। y क्या है, सबसे पहले तो हम लोग y लिख लेंगे क्योंकि वहां पे y है। तो y इक्वल टू क्या है, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। यही है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा y है। अब हम लोग dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a d sin थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि सिंगल फंक्शन है। साइन स्क्वायर आता तो साइन थीटा के टर्म में करते, लेकिन केवल साइन थीटा है इसलिए थीटा के टर्म में करेंगे। लॉग साइन थीटा आता तो साइन थीटा के टर्म में करते और फिर साइन थीटा डी थीटा करते। फिर a कॉमन है, a यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। और ये क्या है, u इंटू v के टर्म में डिफरेंशिएशन है। क्या है, दो फंक्शन है, एक थीटा और एक cos थीटा, यानी u इंटू v के टर्म में डिफरेंशिएशन है ना। तो क्या लिखेंगे, थीटा इंटू d cos थीटा d थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा d थीटा बाई डी थीटा। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू a sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा माइनस a कॉमन ले ली थीटा, और cos थीटा का क्या होता है, माइनस sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, और d थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस a माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा और माइनस a cos थीटा। a cos थीटा और माइनस a cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, a थीटा sin थीटा इज इक्वल टू a थीटा sin थीटा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आया हमारा, dy बाई डी थीटा आ गया। तो हमारा dx बाई डी थीटा आया, dy बाई डी थीटा आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा हो जाएगा। पुट कर देंगे dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा जो जो आया है, ठीक। क्या क्या आया है, dy बाई थीटा क्या आया है, a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, यही है ना। ये dx बाई डी थीटा है और ये dy बाई डी थीटा है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या था, x इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आया, a 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ये यहाँ पर आपका छूट रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a से कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है। अब देखिए sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को लिख सकते हैं थीटा sin थीटा, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा।
cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot थीटा, यानी cos थीटा बटा sin थीटा। तो क्या हो जाएगा थीटा sec q थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया dy/dx। थीटा को आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थीटा को आप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? थीटा को आप चेंज कर सकते हैं यहां से। क्या कर सकते हैं? यहां से चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, sec q थीटा, sec स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए, थीटा sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? x/a लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? x/a लिख सकते हैं। और थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। थीटा को कैसे चेंज करेंगे? थीटा को चेंज करेंगे, देखिए x = a sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? x/a। ठीक है, लिख सकते हैं। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? √x/a। थीटा को क्या लिख सकते हैं? sec इनवर्स √x/a। इस तरह से नीति हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई जरूरत नहीं है। आप यहां तक ही लिखिए। क्या लिखिए? यहां तक ही लिखिए। इतना कॉम्प्लेक्सिटी करने का जरूरत नहीं है। सीधा क्या हो जाएगा? dy/dx ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y = log x का पावर log x, then dy/dx = 1। ये दिया हुआ है ना, ये ऐसे दिया हुआ है। क्या करेंगे इसके लिए? जब भी कोई चीज एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया हुआ हो और उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? log y = log, क्या हो जाएगा? log x, इसका पावर log x, ऐसा हो जाएगा ना। log x का पावर 1। अब इस तरह का फंक्शन जब आता है, log क्या आता है? log a का पावर b, तो क्या लिखेंगे? b log a लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। log a का पावर b यदि आता है तो क्या लिखते हैं? b log a, ऐसा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? log y = log x into log x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? log x कर देगा। क्या कर देगा? log x कर देगा। तो क्या हो जाएगा? log y = x log x। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे। इतना आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए और यहां से अब इसके आगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? b log y/dy into dy/dx = ये क्या है? u into v के टर्म में है। क्या है? u into v के टर्म में है। तो पहले क्या करेंगे? u into d log x/dx, u into v का डिफरेंशिएशन प्लस v into u का डिफरेंशिएशन, ऐसा ही करते हैं ना। u into v का डिफरेंशिएशन प्लस v into u का डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, क्या आएगा?
log y का क्या होता है 1 by y dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू log x का क्या होता है 1 by x प्लस log x इंटू dx by dx 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x ना, तो क्या हो जाएगा 1 by y dy by dx हमारा ये आया। अब हमको केवल dy by dx निकालना है तो ये उधर लेके चल जाएंगे, तो dy by dx क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा y 1 प्लस log x। अब y का जो वैल्यू हमारा आया था वो हम क्या कर देंगे, y का जो वैल्यू मेरा दिया हुआ था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है log x का पावर log x, और इसमें मल्टीप्लाई किससे है 1 प्लस log x से, ये हमारा आ गया dy by dx। क्या आ गया dy by dx। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if x root 1 plus y square is equal to ना plus y into 1 plus x square then dy by dx is equal to 1। ठीक है, ये है, ये हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है is equal to 0। x 1 plus y square root under plus y 1 plus x square root under is equal to 0, then dy by dx is equal to what? क्लियर है। यहाँ पे दो तरह से बात किया हुआ है, देखिए क्या क्या बात किया हुआ है, x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर जोड़ y रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक क्या है, ये एक इक्वेशन है और यहाँ पे दो टर्म है। देखिए क्या क्या टर्म है, एक टर्म हमारा यहाँ है ये और एक टर्म है ये। तो क्या है, एक टर्म है ये, एक टर्म है ये। ये क्या है, u इंटू भी के टर्म में है और ये भी क्या है, u इंटू भी के टर्म में है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u इंटू भी के लिए क्या करते हैं, बार बार एक ही फॉर्मूला d u v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा u इंटू डी रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसके टर्म में है, d 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके टर्म में है। ये पूरा क्या है, रूट x है, ये क्या है, पूरा रूट x टाइप का फंक्शन है। तो उसी तरह से रूट x dx इंटू डी 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या है, y का फंक्शन है तो dy के टर्म में करेंगे इंटू dy बाई dx, ये हो गया u इंटू v। अब प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे v इंटू u। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस v क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx बटा dx। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा क्लियर हो गया, ये पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक। अब क्या है, अब है प्लस, प्लस क्या है प्लस, ये ब्लू वाला लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है वो हम इसका डिफरेंशिएशन किए हैं। अब रेड वाला जो हम आप लिखने जा रहे हैं वो इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। रेड वाला का इससे, इसका रेड वाला से डिफरेंशिएशन किए हैं और इसका ब्लू से किए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन ना, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन y इंटू d रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई d 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, u इंटू v का डिफरेंशिएशन।
प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू dy बाई dx। ये वाला टर्म जो है वो क्या है, d1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। ये टर्म है यहाँ पे ये, यदि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इसके जगह पर आप यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है, इसके जगह पे d1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन दोनों को 1 का डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx इंटू dx का 1। क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन y इंटू 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्लियर है? इसका 2x 1 का 0, इसका 2x और ये वैसे के वैसे ही लिख जाएंगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाला टर्म को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं क्योंकि इसके बाद का फंक्शन जो है वो हमारा आगे बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर में, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर dy बाई dx। ये बचा प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा प्लस 2 से 2 कट जाएगा, क्या कटेगा 2 से 2, ये भी बचेगा क्या, प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0 चलते आ रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या था 0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 चलते आ रहा है। अब dy बाई dx को एक जगह पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक साथ dy बाई dx कॉमन, dy बाई dx इसमें से कॉमन ले लिए, ये वाला फंक्शन देखिए और ये वाला फंक्शन देखिए, इसमें से dy बाई dx कॉमन, ये तो क्या बचा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू बाकी जो dy बाई dx नहीं है, क्या क्या नहीं है dy बाई dx में, एक ये है और एक ये है, ये दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा तो क्या 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 है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, और ये क्या है, ये हमारा आ जाएगा माइनस आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में एक्स वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर गुना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर dy बाई dx इक्वल टू सेम हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, नेगेटिव में क्या एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा तो क्या बचेगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। अब ये चल जाएगा ऊपर में तो क्या आ जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर में तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ये आपका हो गया
dy बाई dx का वैल्यू। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन x प्लस वाई, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, हम जो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, नॉन क्वालिटी क्वेश्चन एक भी नहीं है। और ये सारा क्वेश्चन इसी तरह का जब फिजिक्स में आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे ना, तो आगे इसका एप्लीकेशन का यूज होगा, डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोगों को मिलेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या है, अंडर रूट में है, क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस वाई। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो गया, क्योंकि रूट जो क्या है, रूट कॉम्प्लेक्स लाता है, किसी भी चीज के लिए कॉम्प्लेक्स लाता है। अब इसका आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos x प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक तरफ ले आएंगे, क्या करेंगे, dy बाई dx को एक तरफ ले आएंगे, तो क्या बचेगा हमारा, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। dy बाई dx को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, देखिए क्या बचा, 2y dy बाई dx, इसको इधर ले आए, माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बचा इधर, cos x। अब dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, dy बाई dx, यदि कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब dy बाई dx निकालना है तो ये वाला टर्म को उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन, dy बाई dx आ गया, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे और कोशिश करेंगे कुछ और बताने का नेक्स्ट लेक्चर में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू log x टू द पावर 5, log x टू द पावर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखेंगे क्या करेंगे, इसमें एक बात समझने वाला सबसे पहला बात है, देखिएगा मेरा बात, y जो है log का ये फंक्शन दिखा रहा है, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा ये फंक्शन, उसके बाद क्या होगा ये फंक्शन, और उसके बाद क्या होगा ये फंक्शन। तीन तरह के फंक्शन में टूटेगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू b log x टू द पावर 5, ये लिख सकते हैं। और ये log जो है वो किसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करेंगे, b log x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, क्लियर है।
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के लिए, तो d log x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये किसका फंक्शन है, log x5 का, क्या हो जाएगा d log x5 इंटू d log x5 x का पावर 5, ये किसका फंक्शन है, x5 का, तो किसके टर्म में करेंगे, dx5 के टर्म में इंटू dx5 डिवाइडेड बाय dx। अब ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो dx हो जाएगा। जब तक लास्ट में dx नहीं आता है तब तक डिफरेंशिएशन का चेन रूल चलते रहता है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, log x, क्या हो जाएगा, log x, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है ना, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x, क्या है हमारा, x है हमारा ये, क्योंकि log x/dx है ना, log x by dx, तो 1/x होता है, तो 1/log x टू दी पावर 5 इंटू इसका क्या हो जाएगा, log x by dx है ना, log x by dx यानी 1/x, 1/log x टू दी पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, log x log x by dx, तो क्या हो जाएगा 1/x टू दी पावर 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 5x4 x4 से क्या कर जाएगा x5 x बार में बचेगा क्या, dy by dx इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x बचा, और क्या बचा log x5 इंटू log x5, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है कि आप जो है, जब तक आप हमको रिव्यू नहीं दीजिएगा कि हमको किसी तरह का और प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप जो है रिव्यू दीजिए हमको कि हमको डिफरेंशिएशन में अब किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसके बाद मैक्सिमम लास्ट 1 लेक्चर हम डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम करवाएंगे, इसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम में इंटर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।